हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एपिसोड 4 ऑफ द इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सीरीज। तो आज के एपिसोड में भी हम लोग 5 यूनिक बिजनेसेस को कवर करेंगे। सो विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, लेट्स क्विकली गो टू स्क्रीन शेयर। या सो आज का पहला बिजनेस जो हम कवर करने वाले हैं, दैट कंपनी इज कॉल्ड आदित्य विजन लिमिटेड। सो बेसिकली कंपनी क्या करता है? सो कंपनी इज इंगेज्ड इन इलेक्ट्रॉनिक रिटेल। सो बेसिकली एक इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन है, जस्ट लाइक आप देख लो, रिलायंस डिजिटल देख लो, ऐसा इलेक्ट्रॉनिक एक चेन है जो प्राइमरीली उनका मदर मार्केट बिहार था। ठीक है, बिहार में दिस कंपनी हैज़ अराउंड 115 120 स्टोर्स। उसके बाद ये कंपनी एक्सपैंड करते करते दे एक्सपेंडेड इनटू झारखंड। वहाँ पे दे कैप्चर्ड 50% मार्केट शेयर। अब वो थोड़ा थोड़ा करके ना, जो नेक्स्ट स्टेज ऑफ ग्रोथ आदित्य विजन का आ रहा है, दैट इज थ्रू जियोग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन। ठीक है, सो कंपनी क्या क्या इलेक्ट्रॉनिक रिटेल में क्या क्या बेचता है? सो इट सेल्स ओवर 10,000 यूनिक प्रोडक्ट्स। ठीक है, ऑफ वेरियस एसक्यूज, राइट? और प्रोजेक्ट्स और डिजिटल गैजेट्स होते हैं। इट कैन बी मोबाइल फोन, इट कैन बी लैपटॉप्स, प्राइमरीली एसीज बेचते हैं ये लोग, थिएटर, जैसे एक एनी एनी इलेक्ट्रॉनिक रिटेल चेन में होएगा। ठीक है, देन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट द कंपनी इज दैट, देखो, ये कंपनी के पास ये कंपनी के पास प्राइमरीली तीन दो मार्केट में ही स्केल किया था, बिहार एंड झारखंड, जैसे मैंने बोला था। ठीक है, वहां पर जब इन लोगों को सैचुरेशन या मैक्सिमम मार्केट शेयर मिल गया, मैक्सिमम कैप्टिव ऑडियंस मिल गया, नाउ दे आर डूइंग ज्योग्राफिकल डाइवर्सिफिकेशन एंड दे हैव एंटर्ड इनटू उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश एक बहुत ही बड़ा, यू नो, बहुत ही बड़ा स्टेट है कंपेयर टू बिहार, कंपेयर टू झारखंड, एंड उसमें पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत ज़्यादा है, राइट? तो इसके वजह से ये पर्टिकुलर मार्केट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आदित्य विजन। ठीक है, अब ये जो ओईएम्स होते हैं, कोई भी एसी ले लो, कोई भी मोबाइल गैजेट ले लो, कोई भी फ्रिज रेफ्रिजरेटर ले लो, टीवी ले लो, ये उनके ओईएम्स के पास जाता है और उनको बोलता है कि वहाँ पे एक काम कर लो, मैं 85% ऑफ मेरा जो स्टोर का इन्वेंट्री होगा ना, मैं आपसे डायरेक्टली खरीद लूंगा। एंड दिस दे हैव बीन डूइंग फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। सो ओईएम्स के साथ इनका बहुत अच्छा रिलेशनशिप बन गया है, विच इज अ सोर्स ऑफ एडवांटेज फॉर दिस पर्टिकुलर कंपनी। ठीक है, रिमेनिंग 15% ये जो डिस्ट्रीब्यूटर्स होते हैं उनसे भी लेते हैं। दिस इज हाउ दे एक्वायर देयर इन्वेंट्री। ठीक है, देन दे बेसिकली सेल इट टू द कस्टमर्स हु कम इन टू द स्टोर्स। और कस्टमर्स को सेल करने के लिए, कस्टमर्स को फाइनेंस करने के लिए, दे हैव अ लॉट ऑफ पार्टनरशिप्स विथ जो एनबीएफसी और फाइनेंस पार्टनर्स होते हैं, एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, एचडीबी फाइनेंशियल, सारे ऐसे पार्टनर्स के साथ ये लोग कनेक्शन बना के रखे, सो दैट इट कैन गिव द कस्टमर्स ऑफ द शॉप a much more easy buyer experience, a lot of options with EMIs and everything, so that वो लोग throughput of the shop भी, of the stores भी बढ़ा सकते हैं। ठीक है, आप थोड़ा बात कर लेते हैं इनका रेवेन्यू की सीजनैलिटी के ऊपर। ठीक है, अब देखो, एसी बीइंग वन ऑफ देयर मेजर सेगमेंट्स ना, तो यार ऑलमोस्ट अगर आप पकड़ लो 40 50% 60% ऑफ द इंटायर जो सेल्स होता है फ्रॉम प्रोडक्ट रेंज, वो एसी से आता है। एंड दैट इज वाई सीजनैलिटी किक इन हो जाता है बहुत ज़्यादा। तो ये बोल रहे हैं कि मेरा जो Q1 है उसमें मेरा अराउंड 35 40% ऑफ द पूरा साल का रेवेन्यू आ जाता है। क्यों? बिकॉज Q1 इज बेसिकली अप्रैल मई जून, जो एकदम हॉट समर मंथ्स होता है। ठीक है, एंड सो मैक्सिमम रेवेन्यू उनको इस पर्टिकुलर क्वार्टर से आता है। द सेकंड मेजर क्वार्टर विच दे हैव इज Q3। Q3 क्यों? क्योंकि Q3 वाला दिवाली सीजन, दुर्गा पूजा सीजन होता है, व्हेन दे हैव अ लॉट ऑफ फेस्टिविटीज कमिंग इन। तो वहाँ पे भी अ लॉट ऑफ टाइम्स कस्टमर्स नया अप्लायंसेस खरीदने के लिए स्टोर्स में आते हैं, गिफ्टिंग की वजह से नए अप्लायंसेस लेने आते हैं। सो दीज टू आर काइंड ऑफ लाइक द मेजर सीजन दैट कॉन्ट्रीब्यूट्स अराउंड, आप पकड़ लो, 60 65% ऑफ दर इंटायर ईयरली सेल्स। तो अगर ये दोनों मंथ इन लोगों का अच्छा जाता है तो ना इंटायर ईयर ये जो भी गाइडेंस देते होंगे ना, वो ये लोग मीट कर पाते हैं। ठीक है, अब आदित्य विजन का सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप मैं समझा देता हूँ आपको। आदित्य विजन को प्ले करने का सिर्फ दो मेन रीजन है। ठीक है, एक तो है, आपको देखना पड़ेगा कि इनका स्टोर एक्सपेंशन, जो इनका एवरी ईयर 20 25% का स्टोर एक्सपेंशन करते हैं ये लोग, दैट शुड कीप ऑन ग्रोइंग। इनका जो सेम स्टोर सेल्स ग्रोथ है, राइट, विच मीन जो जो राइट ना उनके पास स्टोर्स है, उसमें ऑर्गेनिक कितना ग्रोथ हो रहा है, राइट, उसको एसएसएसजी बोलते हैं। दैट द कंपनी हैज ऑलवेज काइंड ऑफ मेंटेन इन द डबल जी, 12 to 15% के रेंज में दे हैव मेंटेन। ठीक है, आपको और एक चीज देखना पड़ेगा कि जब भी कोई टाइम पे समर अच्छा होगा ना, समर अगर अच्छा हुआ तो आदित्य विजन के नंबर्स, रेवेन्यू, प्रॉफिटेबिलिटी, एसएसएसजी नंबर्स सारे पीक बहुत हाई हो जाते हैं, बिकॉज एसी का डिमांड बहुत हाई हो जाता है। ठीक है, फोर्थ थिंग जो आपको देखना पड़ेगा फॉर आदित्य विजन इज वेरी सिंपल। इन लोगों को ना काफी, जो जो ये पर्टिकुलर स्टेट्स है, राइट, अगर मैं आपको देख लूँ, इन स्टेट्स में काफी इन लोगों को मैक्रो टेलविंड्स मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो एक
13,000 करोड़ का मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना का एक पे आउट मिलेगा फॉर द रूरल वुमेन इन 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 बिहार एंड ऑल द अदर स्टेट्स। तो उसमें से क्या होगा, इनके हाथ पे द कंपनी से कि बिकॉज ये पे आउट मिल रहा है महिलाओं को, तो इनके हाथ में डिस्पोजेबल इनकम ज़्यादा हो रहा है। डिस्पोजल इनकम ज्यादा होने के वजह से क्या होगा कि दे विल हैव मोर मनी टू सेव एंड देन दे विल यूज दिस मनी टू बाय मोबाइल फोन्स, टू बाय रेफ्रिजरेटर्स, टू बाय एनी सॉर्ट ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। सेकेंडली, काफी प्रीमियम अप्लायंसेस में जीएसटी कट हुआ है, तो दिस कैन ऑल्सो लीड टू इंक्रीज इन वॉल्यूम वाइज फ्रॉम दीज स्टोर्स। ठीक है, तो आदित्य विजन का बहुत सिंपल स्ट्रेटेजी राइट नाउ इज, देखो वो बोल रहे हैं कि बिहार और झारखंड में तो मेरा 50% मार्केट शेयर है, बिहार में मैं मार्केट लीडर हूँ, अब मैं यूपी में घुस गया। यूपी में इज सच अ लार्ज मार्केट कि मैं सिर्फ 24 आउट ऑफ द 75 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी में हूँ। तो एज अ डिस्ट्रिक्ट वाइज एक्सपेंशन स्ट्रेटेजी अभी भी ऑलमोस्ट लाइक 70% ऑफ द डिस्ट्रिक्ट्स हैव लेफ्ट टू कवर। सेकंड, वो लोग क्या बोल रहे हैं कि हम ना अभी थोड़ा फोकस कर रहे हैं कि हम वेस्टर्न यूपी में ज़्यादा स्केल करें। वाई? बिकॉज वेस्टर्न यूपी में बहुत ज़्यादा वेल्दियर पीपल रहते हैं एंड उनमें पॉपुलेशन डेंसिटी भी बहुत हाई थोड़ा ज़्यादा है। सो ये लोग क्या बोल रहे हैं कि देखो what we'll do, we'll open a new set of थोड़ा लार्जर फॉर्मेट स्टोर्स, ठीक है, जो मेरा पीएसएफ पर स्टोर थोड़ा बढ़ेगा, और उसमें मेरा बेनिफिट ये है कि मैं बहुत ज़्यादा मैं अट्रैक्ट कर पाऊंगा ये थोड़ा वेल्दियर कस्टमर को, जो आके मेरे प्रोडक्ट रेंज को देख के इंटाइस होकर दे कैन बाई मोर। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द एक्सपेंशन स्ट्रेटजीज। सेकेंडली क्या बोल रहे हैं कि देखो यूपी तो हम स्केल करते रहेंगे, राइट, वी विल कीप ऑन एडिंग 20-25% ऑफ स्टोर्स इन द इंटायर यूपी रेंज, यूपी मार्केट गोइंग फॉरवर्ड एवरी ईयर। बट अब ना वी विल नॉट स्टॉप एट यूपी, हम लोग जो हमारा क्लस्टर बेस्ड अप्रोच स्ट्रेटेजी है जो हिंदी हार्टलैंड में फोकस करता है, हिंदी हार्टलैंड में फोकस करने का रीजन क्या है, तो दे हैव सेड कि बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिस काइंड ऑफ फॉर्म्स आर हिंदी हार्टलैंड एक्सपेंशन स्ट्रेटजी। तो इनका बेसिक बात यह है कि ये पर्टिकुलर स्टेट्स में ना पॉपुलेशन डेंसिटी एक तो बहुत हाई है, दूसरा ये पर्टिकुलर स्टेट्स में दे आर सेइंग कि बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ हीट रिसीव होता है, जब समर सीजन होता है ना बहुत हीट रिसीव होता है। और ये पर्टिकुलर स्टेट्स में थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इनमें इलेक्ट्रॉनिक कंजम्पशन, इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स की जो पेनिट्रेशन है वो अभी अलॉट ऑफ वेस्टर्न स्टेट्स लाइक मुंबई, बेंगलोर, आप पकड़ लो वेस्ट बंगाल, इनसे काफ़ी कम है एंड दैट इज़ वाई एक्सपेंशन के चांसेस में ज़्यादा है। तो दिस इज द आइडियोलॉजी बिहाइंड देयर हिंदी हार्टलैंड स्ट्रेटेजी जो कंपनी एग्रेसिवली फॉलो करता है। ठीक है, सो नाउ दे आर ऑल्सो सेइंग दैट वी हैव ऑल्सो ओपनड अ फ्यू स्टोर्स इन छत्तीसगढ़, धीरे धीरे वी आर ऑल्सो प्लानिंग टू एंटर इनटू मध्य प्रदेश इन 2026। ठीक है, कंपनी का और एक बहुत अच्छा चीज़ है, कंपनी बहुत ही अच्छे से अपना एक्सपेंसेस मैनेज करता है। तो इवन ये एक ट्रेडिंग बिजनेस है, राइट, इलेक्ट्रॉनिक रिटेलर एक ट्रेडिंग बिजनेस होता है, बेसिकली आप माल खरीदते हो और थोड़ा प्रॉफिट मार्जिन रख के आप कस्टमर को बेचते हो, बट वही प्रॉफिट मार्जिन आपको प्रोटेक्ट करना है बाई प्रिवेंटिंग राइज इन रॉ मटेरियल प्राइसेस। आपको जो ओईएम से आप माल लेते हो इन्वेंट्री, उसमें ज़्यादा प्राइस हाइक ना हो जाए, आपका जो लेबर काम कर रहा है स्टोर एक्सपीरियंस के लिए, जो भी आप लोग डिस्ट्रीब्यूटर्स को दे रहे हो, सब में आपको एकदम स्ट्रिक्ट कॉस्ट को मेंटेन करना पड़ता है एंड ओनली देन कैन यू, जो आप रेंट ले रहे हो कोई भी नया शॉप में, उसमें रेंटल जो आप पे आउट कर रहे हो वो भी ज़्यादा ना बढ़े। तो ऑल ऑफ दिस इज शोइंग दैट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम ना आदित्य विजन ने धीरे 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 करके अपना एबिटा मार्जिन को भी रेस किया है। एट वन पॉइंट ऑफ टाइम आदित्य विजन के एबिटा मार्जिन अराउंड 7% था, जो अभी आजकल अराउंड 8.7-8.8% हुआ है। अब स्टॉक में रिसेंटली काफ़ी थोड़ा सा करेक्शन हुआ था and that was primarily because last year अगर आप लोगों को याद है the summer season was not at all good. In fact it was one of the worst summer seasons in India. Almost management का कहना था कि almost last 50 years का coldest summer था वो, because इतना ज़्यादा बारिश हुआ था and that is why उनका SSSG plummet हो गया था Q1 में, उनका रेवेन्यू फ्रॉम द सोर्स रेवेन्यू ऑफ दैट पर्टिकुलर क्वार्टर भी डिक्लाइन हुआ था। बट Q3 आते आते जब उनका जब समर सीजन चला गया, जब हम लोगों का फेस्टिविटी का सीजन आ गया, उस टाइम पे वो स्टोर द कंपनी डिड वेरी वेल, दे ग्रू एट 28% रेवेन्यू ग्रोथ YOY एंड उनका SSSG 17% हो गया था, विच शोज दैट बिजनेस में इनहेरेंटली कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ओनली रीजन वाज समर में बिकॉज ठंडा था, लोग कम एसी खरीदने आए विच इज देयर मदर प्रोडक्ट ड्यूरिंग दैट पर्टिकुलर क्वार्टर, और इसके वजह से क्या हुआ कि दे कुड नॉट सेल। ठीक है, देन द लास्ट थिंग जो मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि आदित्य विजन में सिर्फ एक ही प्रॉब्लम है कि इन लोगों को ना कभी कभी इन्वेंट्री होल्ड करने बैठना पड़ता है इन एंटिसिपेशन ऑफ अ गुड समर सीजन। बट अगर वो पर्टिकुलर समर सीजन नहीं आता है, राइट, तो क्या हो जाता है कि ये इन्वेंट्री लिक्विडेट नहीं कर पाते हैं, ठीक है, इजीली।
जमा हो जाता है, और इन्वेंट्री जमा होने की वजह से क्या होता है, इनका जो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस होता है ना, वो नेगेटिव हो जाता है। एंड दैट इज द रीजन आप देखोगे सीएफओ टू एबिटा कन्वर्जन एक्चुअली फॉर द लास्ट 2 years, अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं कैश फ्लो स्टेटमेंट में, इज नेगेटिव। अगर मैं जूम इन करके आपको दिखाऊं, द ओनली रीजन इज इन लोगों का इन्वेंट्री में बहुत बिल्डअप हो गया है। जो कंपनी सेड दैट देखो दिस ईयर ऑल्सो वी हैव टेकन अ स्टैंड कि हम इन्वेंट्री एडवांस में ले लिए, इन द फोर्थ क्वार्टर दे जनरली बुक दर इन्वेंट्री, and they said that we anticipate that because last year was such a weak summer, इस year the summer season will be very good and हम लोग सारा इन्वेंट्री लिक्विडेट कर देंगे, देर विल नॉट बी अ प्रॉब्लम ऑन डिमांड, और वो पर्टिकुलर सेल होने के बाद वो पर्टिकुलर थिंग मेरा कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट विल इम्प्रूव माई बैलेंस शीट। ठीक है, यही देखना है हमें और कुछ नहीं देखना है इन आदित्य विजन। एक तो इन्वेंट्री इनका क्लियर होना चाहिए, इसके वजह से इन लोगों का वर्किंग कैपिटल इशू, शॉर्ट टर्म लोन्स जो ये लोग लेते हैं कभी कभी टू मैनेज दे, तो अगर आप लोग देखोगे कभी कभी ये कंपनी को बिकॉज ऑफ द इन्वेंट्री इशू ना शॉर्ट टर्म बोरिंग्स लेना पड़ता है। दिस हैपन 2023 में भी, अभी भी दे हैव टेकन अ लोन। तो जो मेन वही चीज़ हम लोगों को देखना है कि वंस दे गेट द पेमेंट दे विल रीपे देयर शॉर्ट टर्म लोन्स, एंड वो कैश प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाएगा रिमेनिंग जो पैसा है, एंड दिस विल इंक्रीज द रिजर्व्स और बैलेंस शीट बेटर हो जाएगा। सो दैट इज द ओनली थिंग वी नीड टू लुक आउट। ऑल्सो हम लोगों को एक और चीज़ देखना है फॉर आदित्य विजन, विच इज दैट ये जो उत्तर प्रदेश में थोड़ा लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स खोल रहे हैं ना, उनमें जो स्टोर इकोनॉमिक्स है, उनमें एसएसएसजी कैसा आ रहा है, उनमें पर स्क्वायर फीट सेल्स कैसा हो रहा है, उनमें एबिटा मार्जिन क्या बैठ रहा है फॉर द स्टोर्स, वो देखना पड़ेगा। और आदित्य विजन का एक चीज़ याद रखना कि ऑलमोस्ट 50% ऑफ देयर करेंट 190 to 200 स्टोर्स ना ये लोग लास्ट 2 साल में ही खोले हैं, 2 से 3 साल में, एंड दैट इज वाई द मैनेजमेंट इज सेइंग अभी हम लोग एक फेज में आ रहे हैं ना जहाँ पे मेरे को बहुत ज़्यादा ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा, बिकॉज स्टोर जो मेरा कोई भी न्यू स्टोर ओपन होने के बाद उसको मैच्योर होने का टाइम लगता है ना, वो मैच्योर होने का टाइम टेक्स अबाउंट आप पकड़ लो अराउंड 3 years। तो राइट नाउ द मैनेजमेंट इज सेइंग कि 3 अभी टाइम आ गया है where we'll see that our profits are growing at a much faster rate than our revenue because of operating leverage. This is all I had to say about Aditya Vision. Aditya Vision is a good company. वैल्यूएशन आपको थोड़ा एक्सपेंसिव लगेगा ऑन अ पी लेवल बिकॉज अर्निंग्स कंप्रेस होकर रखे थे लास्ट ईयर, अर्निंग्स थोड़ा कम था बिकॉज ऑफ समर सीजन प्रॉब्लम्स। ओवरऑल इट इज़ अ गुड कंपनी। रोसी आरओई लेवल शो करता है कि ये लोग अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट कर पाता है from the capacity, the capex they do in the company. So this is all I had to say about Aditya Vision. Moving on to the next company. Second business that we're going to study is going to be Pave Digitech. Pave Digitech का स्टोरी थोड़ा क्या है कि इनिशियली दिस पर्टिकुलर कंपनी वॉज इन्वॉल्व इन जो ईपीसी ऑफ टेलीकम्युनिकेशन टावर होता है, ये बेसिकली यही काम करते थे, टेलीकॉम टावर को कंस्ट्रक्ट करना, उनका ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस प्रोजेक्ट्स करना, ऑप्टिकल फाइबर केबल्स को डिप्लॉय करना। ट्रेडिशनली पीएस डिजिटेक वाज डूइंग दिस, बट नाउ कंपनी एक बहुत ही फास्ट ग्रोइंग सेक्टर में एंट्री कर चुका है, और वो सेक्टर के वजह से मार्केट में इंटरेस्ट बढ़ रहा है पीएस डिजिटेक का, एंड दैट सेक्टर इज नन अदर देन बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स। तो आप लोगों को बेसिक ओवरव्यू दे देता हूँ कि राइट नाउ जो कोई भी गवर्नमेंट का टेंडर आ रहा है फॉर सोलर ईपीसी, फॉर विंड ईपीसी प्रोजेक्ट्स, कोई भी ग्रीन रिन्यूएबल प्रोजेक्ट्स के लिए, उसमें a part around 5 to 10% of the project value is going into creating a storage system, energy storage system on the premises। इसका रीजन क्या है, बिकॉज जो भी ग्रीन एनर्जी होता है, सोलर हो गया, विंड हो रहा है, इसका कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं होता है, राइट, बिकॉज इट डिपेंड्स ऑन द सन, इट डिपेंड्स ऑन द विंड। तो जब कॉन्टिन्यूस सप्लाई नहीं होता तो जो ग्रिड लाइन है उस पर फ्लक्चुएशन ऑफ पावर हो जाता है, और इसके वजह से ट्रांसमिशन लॉसेज होते हैं, ग्रिड में लॉसेज होते हैं, और इंस्टेबिलिटी हो जाता है। दैट इज वाई द गवर्नमेंट इज सेइंग कि व्हाट विल डू, एवरी ईपीसी प्रोजेक्ट में एक स्टोरेज सिस्टम को बैठाएंगे, जो एक्स्ट्रा एनर्जी जब प्रोड्यूस हो रहा है ना, उस एनर्जी को स्टोर करके रखेंगे इन द एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, एंड जब सोलर एनर्जी या विंड एनर्जी की कमी होगी तब हम लोग ग्रिड को स्टेबिलाईज करने के लिए वो एनर्जी को धीरे धीरे बेस से रिलीज करेंगे। दैट इज द ओवरव्यू ऑफ बेस। सेकेंड थिंग इज, ये जो मार्केट है बेस का, राइट नाउ इंडिया में अराउंड आई थिंक 4-5 गीगावाट आवर का ही कैपेसिटी है बेस का, बट द टारगेट बाय द गवर्नमेंट इज टू टेक दिस टू अराउंड 230-250 गीगावाट आवर बाय 2030। ठीक है, ये इटसेल्फ ही ऑलमोस्ट आप पकड़ लो अराउंड 50 टाइम्स का ग्रोथ है, तो मार्केट का कैगर तो आप खुद ही निकाल लो। ठीक है, दैट इज वाई पेव डिजिटेक इज बिकमिंग अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टॉक, क्योंकि स्मॉल कैप प्लेयर में ना यही एक कंपनी है जो बेस में बहुत एग्रेसिवली ऑर्डर्स ला रहा है, एंड इसका एक एडवांटेज भी है, बेस का एक मोड भी है। मोड क्या है कि देखो बेस क्या करता है ना, पेस क्या करता है ना,
पेस ये जो बेस का कंटेनर ना असेंबल करता है, ये कंटेनर चाइना से खरीदता नहीं है। तो ये चाइना से क्या खरीदता है, चाइना से ये लोग खरीदते हैं बेसिकली सेल्स, ठीक है, लिथियम आयन सेल्स जो बेस के अंदर जाता है। जो ये सेल्स खरीदते हैं ना, ये सेल्स इन लोगों को अराउंड आप पकड़ लो 5% का 5% टाका का डिस्काउंट में मिलता है, ठीक है। और ये 5% का जो कस्टम ड्यूटी का डिस्काउंट मिलता है, मैं आपको सिंपल में समझता हूँ, ठीक है। सोचो आप एक प्लेयर हो जो बेस को आप एज अ कंटेनर खरीदते हो चाइना से, तो आपको 20% कस्टम ड्यूटी नहीं देना पड़ेगा। बट पीएफडी टेक क्या करता है, वो बोलता है कि देखो भाई मैं 20% कस्टम ड्यूटी नहीं देगा, मैं सेल खरीद लूंगा चाइना से, उसके लिए मेरे को सिर्फ 5% कस्टम ड्यूटी मिलता है, और फिर मैं इंडिया में अपने मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में वो सेल्स को मॉड्यूल्स और मॉड्यूल से कंटेनर्स में कन्वर्ट करके उधर इसको असेंबल करूंगा। सो इससे मेरा 15% का मार्जिन जो मेरे इंपोर्ट ड्यूटी में चला जा रहा था वो बच रहा है, एंड दैट गिव्स मी अ मोट, ठीक है। ये पहला डिफरेंशिएशन आपको समझना पड़ेगा पीएफडी टेक का। सेकेंडली ये लोग क्या इनका एडवांटेज है कि देखो पीएफडी टेक बोल रहा है कि बिकॉज ऑफ सच ए ह्यूज डिमांड इन द कंट्री, हमारा जो बेस मैन्युफैक्चरिंग का कैपेसिटी है वो 5 गीगावाट से हम लोग 10 गीगावाट कर देंगे बाय सितंबर 26। सो दैट इज इटसेल्फ अ 2x राइज इन कैपेसिटी। और 2x राइज कितने टाइम पीरियड में, 4 साल में। 4 साल में मतलब 18% से तो वो कैपेसिटी राइज ही हो रहा है, ठीक है। सो द कंपनी, और एक चीज बोल रहा है कंपनी ने रिसेंट एक मैनेजमेंट गाइड कॉल पे Q3 का बोला था कि देखो हमारा जो ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग है। ऑर्डर बुक में राइट नाउ हम लोगों का 10,000 करोड़ का ऑर्डर बुक का विजिबिलिटी है फॉर बेस, ठीक है, एंड 2,400 करोड़ का ऑर्डर बुक विजिबिलिटी है फॉर टेलीकॉम एंड आईसीटी टावर्स। तो मतलब मेरा टोटल 12,500 के ऊपर ऑर्डर बुक है। और मेरा अगर मैं सिंपली एक चीज़ देखूँ, पीएफडी टेक का व्हाट इज माई ट्रेलिंग 12 मंथ का रेवेन्यू सेल्स, वो सिर्फ 2,400 करोड़ के आसपास है, ये पर्टिकुलर वैल्यू, राइट। तो दिस इटसेल्फ शोज मी कि पेस की अराउंड 5 to 6 के की ऑर्डर बुक टू रेवेन्यू विजिबिलिटी है। इसका मतलब है कि ये पर्टिकुलर रेवेन्यू इनको आना है, ठीक है। कंपनी ने बोला कि FY27 तक मेरा टॉप लाइन 3200 हो जाएगा। दैट इटसेल्फ इज अ 50% राइज इन टॉप लाइन फॉर द नेक्स्ट 2 years। तो आप एक एजम्पशन लगा सकते हो कि पेस के केस में बेस के आने के वजह से कितना टेलविंड आ गया है, ठीक है। दैट इज समथिंग यू नीड टू कीप इन माइंड। तो बेसिकली यही था, पीएफडी को आपको स्टडी करना है ओनली बिकॉज इट इज एंटरिंग इनटू द बीएसएस मैन्युफैक्चरिंग स्पेस, और बीएसएस इज अ वेरी फास्ट ग्रोइंग सेक्टर। इससे कंपनी को बहुत ज़्यादा टेलविंड मिल रहा है, कंपनी की कैपेसिटी एक्सपेंशन को डबल कर रहा है, कंपनी अपना गाइडेंस को 50% से रेवेन्यू ग्रोथ का गाइड कर रहा है ओवर द नेक्स्ट 1-2 years। एंड कंपनी का सबसे इंटरेस्टिंग और वैल्यूएबल चीज़ ये है कि कंपनी का पी रेशियो 15 है, ठीक है। 15 पी रेशियो फॉर अ स्टॉक दैट इज गोइंग टू ग्रो एट अ 50% कैगर इज अराउंड अ पेग रेशियो आप पकड़ लो 0.3-0.4 के आसपास। तो इसका मतलब ये है कि पेस इज नॉट ओवर वैल्यूड, पेस बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल एक वैल्यूएशन जोन में ट्रेड कर रहा है। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ आप लोग को दिखा देता हूँ, रिसेंटली पेस में DIS भी घुसे हैं। बंधन स्मॉल कैप फंड अराउंड 2.8% इन्वेस्ट किया है। बंधन स्मॉल कैप इज वन ऑफ द कंट्रीज बेस्ट स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स। तो उन लोगों को वैल्यू दिख रहा है पेस के ये पर्टिकुलर बिजनेस मॉडल में, ठीक है। तो यही था अबाउट पीएफडी टेक। लेट्स मूव इनटू द नेक्स्ट कंपनी। नेक्स्ट बिजनेस जो हम लोग कवर करने वाले हैं इज गोइंग टू बी नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। नुवामा वेल्थ मैनेजमेंट का बेसिकली क्या है, बेसिकली इट इज वन ऑफ द कंट्रीज लार्जेस्ट वेल्थ मैनेजर्स, और इनके 3 बिजनेस वर्टिकल्स है। एक तो है वेल्थ मैनेजमेंट, जहाँ पे दे डू इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस, अपने क्लाइंट्स को HNI UHNI को गाइड करते हैं। RMs है जो RMs ये पर्टिकुलर लोगों के साथ इंटरेक्ट करके इनका वेल्थ को मैनेज करते हैं। दे हैव 2 बेसिकली पार्ट्स हियर, देयर इज नुवामा वेल्थ एंड नुवामा प्राइवेट, ठीक है। तो इसमें दे डू अ लॉट ऑफ एडवाइजरी इन टर्म्स ऑफ वेल्थ मैनेजमेंट। इनका एक सेगमेंट हो गया। दूसरा सेगमेंट इज एसेट मैनेजमेंट, जहाँ पे दे डू प्राइवेट मार्केट्स, पब्लिक मार्केट्स, कमर्शियल रियल एस्टेट फंड्स, देन दे डू हाई फ्रीक्वेंसी ट्रेडिंग करते हैं काफ़ी with a lot of foreign clients and all. Then there is the capital markets, जहाँ पे they do institutional equities, investment banking and asset services provide करते हैं, ठीक है। So Nuvama is the second largest independent wealth management player with a client asset of rupees 4.3 lakh crore, ठीक है। और इनका जो वेल्थ सेगमेंट है ना, ये इनका पर्टिकुलर वेल्थ सेगमेंट बहुत अच्छे से स्केल हो रहा है। एंड ईच एंड एवरी ईयर दे कैन एबल टू ग्रो देयर वेल्थ सेगमेंट AUM by around 20 to 25%, which is very good
विच इज़ अ वेरी गुड मेट्रिक जो आप लोगों को चेट करना पड़ेगा। और नुवामा का मेन चीज़ क्या है ना, देखो नुवामा का जो जो आप में ये पर्टिकुलर कंपनी में आपका इन्वेस्टमेंट थीसिस बनेगा, वो होएगा चार चीज़ में, वो आप लोगों को मैं डिस्कस कर लेता हूँ। पहला तो जो चीज़ है वो है कि इनका वेल्थ वेल्थ मैनेजमेंट से जो रेवेन्यू आ रहा है ना, वो पहले 40% था, अभी इट इज ग्रोइंग क्वार्टर ऑन क्वार्टर, एंड वो अभी वेल्थ एंड प्राइवेट सेगमेंट से कंपनी का को ड्राइवर बन गया है, एंड दे आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग क्लोज टू 57% ऑफ द रेवेन्यूज। और जो एनुअल रिकरिंग रेवेन्यू होता है ना, जो स्टिकी रेवेन्यू होता है, जो बेसिकली मेरे को खर्चा करके नए क्लाइंट करने के लिए जो कैक नहीं देना पड़ता है, जो एनुअली मेरे पास एक रेंटल काइंड ऑफ इनकम जो आता है रिकरिंग, वो अराउंड 50,000 हो गया है। और ये 50,000 करोड़ इज अ बेंचमार्क नंबर फॉर नुवामा। नुवामा का जो मैनेजमेंट है ना, वो काफ़ी कॉन्फिडेंट है। वो बोलते हैं कि हमारे पास ना FY 27 तक हम लोगों का गाइडेंस है कि हम लोग जो नेट न्यू मनी हमारा वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस में लाएंगे, वो अराउंड आपका 25 to 26,000 करोड़ कर लेंगे। सो इनडायरेक्टली ये बोल रहे हैं कि ऑन एन एनुअलाइज बेसिस हम लोग इसका कंपाउंडेड एनुअल ग्रोथ रेट ऑफ आवर नेट न्यू मनी इनटू माय बिजनेस विल स्टिल बी अराउंड 20 to 25%। ठीक है। देन ये बोल रहे हैं कि देखो वेल्थ मैनेजमेंट हम लोग सिर्फ इंडियन क्लाइंट्स को नहीं बेचेंगे, हम लोग क्या करेंगे, हम लोग डोमेस्टिक कॉन्सेंट्रेशन को डिरिस्क कर देंगे। दे हैव ऑलरेडी ओपनड दुबई ऑफिस। ठीक है, वहाँ पे देर क्लाइंग देर ऑल्सो काइंड ऑफ सर्विंग क्लाइंट्स इन दुबई, एंड ऑल्सो शॉर्टली दे विल बी ओपनिंग अनदर ऑफिस फॉर इन सिंगापुर। ठीक है। सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि एसेट मैनेजमेंट में इनका एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट आने वाला है। क्यों? they are about to launch a strategic investment fund SIF। ठीक है, which they are saying कि बहुत बड़ा कैटलिस्ट होने वाला है। तो क्या करेगा नुवामा, तो SIF जब वो लोग लॉन्च कर देंगे ना, तो उनका जो टिकट साइज है ऑफ दिस पर्टिकुलर प्रोडक्ट, वो INR 1 करोड़ से INR 10 लाख पे आ जाएगा। इससे क्या होगा, एक से तो इनका जो a lot of people in the country would want to buy a lot of different SIFs, but 1 करोड़ का जो टिकट साइज सबके पास पॉसिबल नहीं है ना, तो उसमें क्या होगा, जब ये 10 लाख हो जाएगा तो वॉल्यूम एक्सपेंशन एक तो बढ़ेगा, मोर पीपल विल गेट इंटरेस्टेड टू पार्टिसिपेट इन दिस प्रोडक्ट, एंड बैंक्स और IFS जो है ना, वो भी इनके प्रोडक्ट्स को वो भी दे कैन ऑल्सो इंक्लूड बैंक्स एंड IFS एज देयर डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर्स। तो इनसे भी इनका काफ़ी रेवेन्यू स्केलेबिलिटी इन लोगों को दिख रहा है। सेकेंडली ये लोग क्या बोल रहे हैं कि हम लोगों के पास एक ना स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पाइपलाइन है, that includes credit REITs, InvITs and CRE funds, और इस पर्टिकुलर सेगमेंट से दे आर टारगेटिंग अराउंड 7,000 to 900 करोड़ ऑफ रेवेन्यू बाय FY 27। ठीक है। देन कंपनी क्या बोल रहा है, जो हमारा कंपनी है ना, वो बेसिकली एक टर्न अराउंड से जा रहा है, बिकॉज जो लास्ट ईयर क्या हुआ था, सेबी ने जब जेन स्ट्रीट के ऊपर बैन लगाया था फॉर ट्रेडिंग, क्योंकि उन लोगों का दे नोटिस सम डिस्क्रिपेंसीज, तो उस टाइम पे नुवामा का क्लाइंट वाज जेन स्ट्रीट, एंड इट वाज अ वेरी बिग पार्ट ऑफ देयर एसेट बिजनेस। ठीक है। और कंपनी क्या बोल रहा है कि ओवर द लास्ट 2-3 क्वार्टर्स हमने ना ऑलमोस्ट 100% ऑफ आवर फ्लोट बैलेंसेस वो HFT लॉस क्लाइंट से रिकवर कर लिया है, एंड इससे हमारा जो मार्जिन और मेरा यील्ड जो है ना, वो भी अराउंड 2.6 to 2.9% रेंज पे आ गया है, विच इज अगेन स्टेबिलाइजिंग एंड इम्प्रूविंग। सो नुवामा बोल रहा है कि नाउ व्हाट वी आर डूइंग बैकवर्ड इंटीग्रेशन इनटू RTA एंड ट्रस्टी सर्विसेज, राइट। RTA मतलब आप पकड़ लो के फिनटेक, कैम्स, ये सारे RTAs है। तो दे आर ऑल्सो लॉन्चिंग सर्टेन products in the RTA to expand their market. So this will kind of be, so ये company बोल रहे हैं once we are able to do that, Nuvama will transition into a one-stop shop for domestic fund managers, creating बहुत ज़्यादा stickiness in the business. Okay, last जो important point है, they are saying they have a lending book। ठीक है, जो अपना HNI UHNIs होते हैं ना, a part of their जो उनका gross book है, ठीक है, जो भी उनका वेल्थ मैनेजमेंट से इनकम होता है, जो भी उनके पास पैसा आता है, अ पार्ट ऑफ इट दे आल्सो लेंड आउट टू दिस पीपल। और ये लेंडिंग बहुत रैपिडली एक्सपेंड किया है। राइट नाउ दैट इज अराउंड एक्सपेंडेड बाय अराउंड 38%, और अराउंड 4,300 करोड़ की एक्सपेंडिंग बुक हो गया है। तो कंपनी बोल रहा है कि इससे ना, जब हम लोग ये लेंडिंग बिजनेस करते हैं, बिकॉज लेंडिंग में एक नेट इंटरेस्ट इनकम होता है ना, जितना पैसा में वी take the money from an HNI, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट भी चार्ज टू समवन हु बोरोज मनी फ्रॉम अस, राइट। तो उससे क्या हो रहा है, कंपनी बोल रहा है कि मेरा 30% जम हुआ है नेट इंटरेस्ट इनकम पे, और नेट इंटरेस्ट इनकम इज ऑल्सो काइंड ऑफ बिकमिंग वन ऑफ देयर इंपॉर्टेंट रेवेन्यू ग्रोथ ड्राइवर्स फॉर द कंपनी। सो कंपनी क्या बोल रहा है, फ्यूचर में ना हम लोग की जो लेंडिंग बुक है ना, उसको 20 to 30% रेंज पे ग्रो करते रहेंगे, एंड ये पर्टिकुलर बिजनेस से हम लोगों का प्रॉफिटेबिलिटी और रिटर्न ऑन इक्विटी
बहुत ज़्यादा बढ़ेगा. सो दैट इज़ अ समथिंग जो आप लोगों को ट्रैक करना पड़ेगा. तो यही था मोस्टली अबाउट नुवामा. द इंटरेस्टिंग थिंग अबाउट नुवामा इज दैट इस कंपनी का रिटर्न रेशियोज तो एक तो बहुत अच्छा है. दूसरा इसे इनका स्टॉक का पी काफ़ी कंपेयर टू सम ऑफ द अदर वेल्थ मैनेजमेंट प्लेयर्स, आनंद राठी वेल्थ देख लो, आप 361 देख लो, इनके कंपैरिजन में जब आप देखोगे ना, नुवामा की पीई बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है फॉर अ कंपनी जो आपका रेवेन्यू 20-25% में ग्रो करता है. पेग आपका इवेंचुअली 1 बनता है, विच इज़ वेरी गुड. सो इन दैट केस मार्जिन ऑफ सेफ्टी ज़्यादा है नुवामा में, ठीक है. और पोटेंशियल ऑफ वैल्यू रीरेटिंग, अगर इनका वेल्थ मैनेजमेंट बिजनेस 30-35% के पेस में पिकअप कर जाता है, ARR जो है इनका वेल्थ मैनेजमेंट का वो फर्दर राइज कर जाता है, करता है एज अ परसेंटेज ऑफ द AUM. तो एंड दे आर एबल टू लॉन्च देयर SIF, और इनका जो ROE एक्सपेंशन होता है बिकॉज इनका लेंडिंग बिजनेस ग्रो कर रहा है. ऑल ऑफ दिस अगर प्रॉपरली हुआ ना तो दिस अ हाई चांस कि नुवामा की जो पी है दैट कैन इजीली रीरेट. मैं आपको वही दिखाने की कोशिश कर रहा था कि आप अगर कंपेयर करोगे तो इसका पी ऑलमोस्ट एट अ डिस्काउंट ऑफ अराउंड आप पकड़ के चल सकते हो 50% है when compared to competitors. So this was more or less everything I had to say about Nuvama, and it is one of the best players in the wealth management space with marquee investors like PAG जो इसमें around a large majority stake रखे हुए हैं. नेक्स्ट कंपनी जो हम लोग एनालाइज करेंगे दैट इज गोइंग टू बी SG Mart. मैं क्विकली ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करके आप लोगों को बोल देता हूँ कि कंपनी B2B मेटल ट्रेडिंग करता है, ठीक है. जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स लाइक स्टील रिबार्स, TMT, वेल्डिंग रॉड, ये सारा चीज़ ये लोग अलॉन्ग विद लॉट ऑफ अदर थिंग्स अपने प्रोडक्ट्स को बेचते हैं. बट ये कंपनी में अभी इंपॉर्टेंट टाइम क्यों है, बिकॉज SG Mart इज गोइंग टू काइंड ऑफ एंटर इनटू अ हाई मार्जिन वैल्यू एडेड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसर बिजनेस, ठीक है. तो इसमें व्हाट द कंपनी सेइंग कि हम लोग अपना ऑपरेटिंग जो सर्विस सेंटर से उसको 5x करेंगे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, विल स्केल इट टू 20 पैन इंडिया लोकेशन. तो इसमें इन कंपनी का जो मार्जिन बनता है दैट इज अराउंड 3-4%, विच इज ऑलमोस्ट अराउंड 2 परसेंटेज पॉइंट्स, 1.5 परसेंटेज पॉइंट्स हायर देन देयर B2B मेटल ट्रेडिंग. तो अगर आप उसमें ही 5x कर रहे हो अपनी कैपेसिटी को, रीजनल एक्सपेंशन को, तो आप ऑब्वियसली कंपनी का ऑपरेटिंग लेवरेज मिलेगा. दूसरा थिंग द कंपनी सेइंग, देखो भाई मैं ना रिन्यूएबल स्ट्रक्चर्स बिजनेस में भी एंटर करूंगा. जो भी सोलर मॉड्यूल्स EPC कॉन्ट्रैक्टर्स प्लेस करते हैं उसमें स्टील स्ट्रक्चर लगता है एट द बॉटम टू सेट अप द सोलर मॉड्यूल, राइट, जिसके ऊपर ये मॉड्यूल्स बैठते हैं. तो वो पर्टिकुलर स्टील स्ट्रक्चर्स को हम लोग सप्लाई करेंगे इन द मार्केट यूजिंग आवर APL अपोलो मदर ब्रांड का डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क. और ये पर्टिकुलर स्टील स्ट्रक्चर अराउंड EBITDA मार्जिन ऑफ 6,000, EBITDA ऑफ अराउंड 6,000 to 7,000 पर टन के स्प्रेड में अवेलेबल होते हैं. तो कंपनी में इसमें मार्जिन एक्टिव दिख रहा है. एंड कंपनी सोलर बुक ऑर्डर बुक भी इनका 300 crore है, विच शोज दैट द कंपनी हैज अ लॉट ऑफ बाइंग इंटरेस्ट फ्रॉम EPC कॉन्ट्रैक्टर्स for their particular product, and they are also entering a very green very fast growing industry. So this gives them a lot of earnings visibility. सेकेंड थर्ड थिंग जो इम्पोर्टेंट है कि मैनेजमेंट का गाइडेंस बहुत हेवीली बहुत ही स्ट्रांग है. मैनेजमेंट ने बोला है कि बाई FY27 हमारा पैट ना अराउंड 250 करोड़ हो जाएगा, ठीक है. अब 250 करोड़ पैट अगर FY27 में हो जाएगा, राइट नाउ TTM में इनका पैट अराउंड 100 करोड़ है, ठीक है. तो दैट इज 2.5x ग्रोथ इन देयर बॉटम लाइन. एंड इसके वजह से व्हाट इज हैपेंड इज दैट जो मार्केट है ना, मार्केट ने इस स्टॉक को बहुत ही स्ट्रांगली रीरेट कर दिया है. ये स्टॉक अराउंड 16 जनवरी 26 को 33 की पी में था. राइट नाउ इट इज मूव्ड एट अ पी ऑफ अराउंड 66 इन जस्ट अ पीरियड ऑफ 2-3 मंथ्स. तो इसके वजह से वाई हैज द मार्केट डन दिस. तो मार्केट को लग रहा है कि इनका बहुत ज़्यादा रेट पे सर्विस सेंटर एक्सपेंशन हो रहा है. ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नीश इंडस्ट्रीज में जहाँ पे ऑपरेटिंग मार्जिन इंप्रूव होने के चांसेस है वहाँ पे घुस रहे हैं. एंड ऑल्सो स्टील प्राइसेस जैसे वॉलेटाइल लास्ट ईयर था वो भी उतना नहीं दिख रहा है. सो दैट इज वाई द मार्केट इज एंटिसिपेटिंग दैट कंपनी की अर्निंग्स बहुत फास्ट ग्रो होगी. एंड इसके वजह से दे हैव ऑलरेडी रीरेटेड द स्टॉक. सो दिस इज अ कंपनी जो बहुत एग्रेसिवली अपना पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ को ग्रो कर रहा है. एंड दैट इज सम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आप लोगों को ट्रैक करना चाहिए. एंड दैट इज वाई SG Mart शुड बी देयर ऑन योर ट्रैकिंग लिस्ट. द लास्ट कंपनी जिसके बारे में हम बात करेंगे इन दिस वीडियो इज तिलकनगर इंडस्ट्रीज. तो बेसिकली तिलकनगर इंडस्ट्री इज नथिंग बट कंट्रीज अल्कोहलिक बेवरेजेस IMFL मैन्युफैक्चरर. और ये बेसिकली अपना जो मेन सेगमेंट था इस कंपनी का वो था ब्रांडी एंड फ्लैंडी, जो ये साउथ इंडियन स्टेट्स में इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड था, जहाँ पे ये लोग ये
बेचते थे. इनफैक्ट इट इज द कंट्रीज लार्जेस्ट ब्रांडी सेलर. एंड इट इज ऑल्सो ब्रांडी में इनका जो मैंशन हाउस ब्रांड है, दैट इज इनका जो मैंशन हाउस ब्रांड है, दैट इज अ मिलियनर ब्रांड. प्लस ब्रांडी में आई थिंक इट इज नाउ वर्ल्ड सेकेंड और थर्ड लार्जेस्ट सेलर ऑफ ब्रांडी. सो ब्रांडी में तो दे आर द नंबर वन किंग. बट जो इंटरेस्टिंग पार्ट है जिसका वजह से वी हैव दिस अपॉर्चुनिटी इन तिलक नगर इंडस्ट्री, वो है कि रिसेंटली ना इन लोगों ने 4,000 करोड़ स्पेंड करके इंपीरियल ब्लू का ब्रांड को दे हैड एक्वायर्ड. ठीक है. और ये इंपीरियल ब्रांड को एक्वायर करने के बाद बहुत सारा स्ट्रेटेजिक एडवांटेज मिल रहा है तिलक नगर इंडस्ट्री को. वो देख लेते हैं एक बार. सो 4,500 करोड़ एक्विजिशन ऑफ इंपीरियल ब्लू फ्रॉम पर्नॉड रिकार्ड. ठीक है. ट्रांसफॉर्म तिलक नगर इंडस्ट्री इनटू अ लीडिंग नेशनल प्लेयर, सिग्निफिकेंटली बूस्टिंग इट्स वॉल्यूम बाय एडिंग द कंट्रीज थर्ड लार्जेस्ट विस्की ब्रांड. तो ये इंपीरियल ब्लू है ना, ये एक प्रीमियम विस्की ब्रांड है जो कंट्री का थर्ड लार्जेस्ट विस्की ब्रांड है. और बिकॉज Imperial Brew was already pan India, इसका distribution network is set up in all the states and union territories of the country, right? एंड इसमें आप लोग सबसे पहले आप लोगों को ये एक चीज समझना पड़ेगा. ठीक है. सेकेंडली आप लोगों को समझना पड़ेगा कि विस्की जो सेगमेंट है ना, दैट इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट ऑफ अल्कोहल इन द कंट्री, राइट? सो एंड Imperial Blue did not have any presence in this particular segment. Now through this acquisition, वो ब्रांडी में तो नंबर वन था ही, नाउ विस्की में डायरेक्टली बिकम द थर्ड लार्जेस्ट प्लेयर इन द कंट्री, राइट? तो एक बार समझ लेते हैं बेनिफिट्स ऑफ दिस एक्विजिशन क्या है. पहले तो सिंपल जो मैंने बोला था, वॉल्यूम और पोर्टफोलियो में बहुत ज़्यादा एक्सपेंशन हो गया. इंपीरियल ब्लू का मैसिव पोर्टफोलियो है. 22.4 मिलियन 9 लीटर केसेस वर सोल्ड एज ऑफ मार्च 2025. तो अगर आप लोग ये सोचोगे, इट इज अ ह्यूज नंबर ऑफ वॉल्यूम ऑफ bottles that is being sold every particular year, and this will add into the revenue of Tilak Nagar Industries, boosting its revenue visibility. Second, pan India presence. तो TI का अभी pan India presence हो गया because they will use Imperial Brew का distribution network, मैंने already बात किया था. Third, premium whiskey. Imperial Brew serves as a launchpad for TI to enter the premium whiskey segment, मैंने बोला आपको. and जो तिलक नगर इंडस्ट्री का प्लान है ना, that they want to grow their premium portfolio. They want to launch premium alcohols in the range of whiskey, in the range of brandy, in the range of single malts whiskey हो गया, फिर आपका gin हो गया, vodka हो गया. All of this that they want to do because premiumization is a trend which will keep on growing, and premium customers से इनका average selling volume and average selling value भी ज़्यादा होता है, and this leads to their margin expansion and portfolio visibility growth. ठीक है. ब्रांडी में तो एज आई स्पोकन लीडर था ब्रांडी में, इनका मैंशन हाउस ब्रांड वाज द मिलियनियर ब्रांड. नाउ एक्विजिशन रिड्यूसेस द डिपेंडेंसी ऑन अ सिंगल कैटेगरी. तो अगर सिंगल कैटेगरी, अगर ब्रांडी में कभी जाके फैशन आउट हो गया और पीपल ब्रांडी कम पीना चालू करे, तो देन नाउ दे हैव द बैकड्रॉप ऑफ विस्की, और विस्की इज द फास्टेस्ट ग्रोइंग अल्कोहल कैटेगरी इन इंडिया. So definitely this helps in diversification of their revenue and improving their product line of the company. ठीक है. और इससे कंपनी और एक चीज बेनिफिट हो जाता है कंपनी का कि बिकॉज इंपीरियल ब्लू का एट अ हायर ASP होता है देन अ लॉट ऑफ द प्रोडक्ट्स, तो इन पे कंपनी का थोड़ा मार्जिन एक्सपेंशन भी कंपनी बोल रहा है कि होगा अराउंड 150 to 200 बिप्स ऑफ EBITDA मार्जिन एक्सपेंशन इन द नेक्स्ट 2.5 years. और आफ्टर एक्विजिशन ना क्या हुआ है, TI ने अराउंड 32% मार्केट शेयर इन साउथ इंडिया IMFL कैटेगरी हो गया आफ्टर द एक्विजिशन ऑफ इंपीरियल ब्लू. एंड उन्होंने सिर्फ एक मंथ में, मार्च महीने में, दे हैव सोल्ड अराउंड 1.8 मिलियन केसेस ऑफ इंपीरियल ब्लू, व्हिच शोज दैट the idea that their idea of acquisition is working properly. ठीक है. कंपनी का नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग है जहाँ पे आप लोगों को फोकस करना चाहिए, वो है कि ना इन लोगों ने 7 आइलैंड्स प्योर मॉल्ट विस्की लॉन्च किया था. इस पर्टिकुलर विस्की ने बहुत ज़्यादा अवार्ड जीता था एज वन ऑफ द बेस्ट विस्कीज इन द कंट्री. फॉरेन अवार्ड्स में इन लोगों को काफ़ी मिले थे. एंड दे आर ऑल्सो गोइंग टू स्केल अप देयर स्पेसमैन स्पिरिट्स के साथ इनका एक पार्टनरशिप है, एक्विजिशन है. स्पेसमैन स्पिरिट्स को इन लोगों ने किया था. एंड स्पेसमैन स्पिरिट्स दे सेंड अ लॉट ऑफ देयर क्राफ्ट जिन एंड वोडका, ठीक है, जो काफ़ी प्रीमियम कैटेगरी के ड्रिंक्स है. तो दे विल ऑल्सो नाउ सेल this increase the scope of Spaceman Spirits का portfolio using the distribution network of
ऑफ तिलक नगर इंडस्ट्रीज, ठीक है। तो दिस इज समथिंग जो आप लोग को समझना पड़ेगा। देन in terms of the final thing is that ये particular company is a very well managed company, ठीक है। इनका जो promoters है they are around, they are possibly one of the country's most well managed alcoholic beverage company, क्योंकि अगर आप लोगों का इनका रिटर्न रेशियोज देखोगे ना तो वेरी फ्यू कंपनीज में भी रैडिको खैतान एंड पिकाडिली एग्रो को छोड़ के दिस इज द थर्ड कंपनी जिनका एक तो लॉट ऑफ मिलियनर ब्रांड्स है इन देयर पोर्टफोलियो, विच सिग्नल्स की प्रोडक्ट मार्केट फिट बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है। दूसरा अवार्ड्स मिलते रहते हैं, तो दिस ऑल्सो सिग्निफाइज गुड प्रोडक्ट क्वालिटी। देन इनका अभी एक्विजिशन का पैन इंडिया प्रेजेंस हो गया था जो पहले लैक कर रहा था, तो इसका मतलब स्केल अप ऑफ द रेवेन्यूज एंड इवेंचुअली ऑपरेटिंग लेवरेज किक होने के बहुत हाई चांसेस है। एंड इनका रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड आरओई बहुत ही हाई 20s में है, 28-29%, which shows that they are able to generate a lot of profit from whatever capex they do in the company. CFO to EBITDA level, maybe the company is very strong, 67-70% CFO to EBITDA, which means they convert a lot of their cash into profits. Then FIIs, DIIs में भी अच्छा खासा होल्डिंग है। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ Imperial Blue में, you will see that DIIs have continuously bought into the company from the moment the talks about this merger, talks about this acquisition of Imperial Blue had started. So they do realize the value a particular company brings, and that is why Imperial Blue is and that is why Tilak Nagar Industries is a company जो आप लोगों को definitely track करना चाहिए। So these were the 5 companies जो हम इस वीडियो में we have discussed. I hope it was very useful to you. मैं एक शॉर्ट लेवल पे इनका एनालिसिस करता हूँ बिकॉज डिटेल्ड एनालिसिस तो हम लोग डीप डाइव वीडियोस में करते हैं। एंड अगर आप लोगों को पेव डिजिटेक के बारे में ऑल्सो डीपली जानना है तो आई लिंक द वीडियो ऑफ पेव डिजिटेक ओवर हियर वेयर वी हैव डन अ डीप डाइव एनालिसिस ऑफ द कंपनी, और वो पर्टिकुलर एनालिसिस आप लोगों को बहुत बहुत पसंद आया था। And if you guys are genuinely liking the content of this particular channel, please like, subscribe कर दो, comment कर दो. It helps YouTube recommend my content to more people. And that is all from this video. We'll be back with another banger in the next one. Thank you.